एग्जिट 019 पर। तो गाइस जो आपके फाइनल एग्जाम है वो बस आपके सर पर ही खड़े हैं, वो बस आने ही वाले हैं। तो आपको तैयारी आपने बहुत ही जोरों शोरों से जारी रख दी होगी। तो गाइस मैं थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाया था, लेकिन अब मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम अवेलेबल हूँ। अब मैं आपको बिल्कुल कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बस उसी क्रम में आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जो प्रश्न बैंक है उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। कक्षा 9वीं का नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, सामाजिक विज्ञान को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको जो भी परेशानी आने वाली है वो सारी हम इस परेशानी को सॉल्व करेंगे। तो आपको बस 5 मिनट का वीडियो देख लेना है और आपके नंबर जो है दिन ब दिन बढ़ते हैं कि बढ़ते जाएंगे और इस सब्जेक्ट से आपके पूरा नंबर कवर हो जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। चूँकि ये प्रश्न बैंक हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 9वीं और सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है वह मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो उसमें आपको बता देता हूँ कि इस प्रश्न बैंक में क्या क्या दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका मॉडल जो ब्लूप्रिंट का है, ब्लूप्रिंट दिया गया है आपके कौन से चैप्टर से कितने का नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आप में इसमें ये बताया गया है तो आपकी किस चैप्टर से कौन कौन से आपको जो पार्ट कम है वह कम किए गए हैं, तो उसमें आपकी ये दिख जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें हमको बताया गया है कि किन पार्ट्स में से कितने नंबर्स का आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं कंबाइन करके। तो ये तीनों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है जो समकालीन भारत है, जो भूगोल का जो अध्याय फर्स्ट है, भारत में आकार और स्थिति, इन पर जो आपका क्वेश्चन है वो अब मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी चूज द करेक्ट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा में से किस राज्य से होकर निकलती। तो आप देख सकते हैं कि आपको लॉजिक लगाना है, आपको आंसर पता नहीं है तो, और आपको आंसर पता है तो सबसे अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा के बहुत दूर राज्य है और मध्य प्रदेश हमारा जो है उससे कर्क रेखा निकलती है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 97 डिग्री और 25 मिनट। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा किस देश को छूती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का आपको पता है 7वां स्थान है। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में किस क्षेत्र में स्थित है भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति है जो आपको करना है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट को हो जाएगा उत्तरी, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आप 2 ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल कितने देशों का है, तो आप देखते हैं, आप लॉजिक लगा सकते हैं कि भारत का 7वां स्थान है तो भारत से ज़्यादा कितने होंगे 6। हिमालय पर्वत जो है कौन सा पर्वत है, किस पर्वत को उदाहरण, तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन बलित पर्वत। आपने पर्वत को उदाहरण पढ़े होंगे तो ये नवीन बलित पर्वत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में ब्लैंक राज्य और ब्लैंक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको अभी जो लेटेस्ट है उसका अपडेट है, आपका ये रेशियो है 28 और 9, यानी कि आपके 28 राज्य हैं और 9 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो भारत, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2.4%। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी है 15,200 किलोमीटर। ये आपके आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ये 5 है गाइस, 15,200 किलोमीटर आप ऐसा लिख सकते हैं, हिंदी में किमी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है,
तो ये आपकी समुद्र सीमा की लंबाई आपकी है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम क्या है? तो आपको पता ही है, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है इसे, ये मन्नार की खाड़ी है। भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम क्या है? तो यह बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको बताना कि कर्क रेखा जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, आपको ओरली लिख लेना है कि आपको कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं। तो आपका सबसे पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर का छत्तीसगढ़, चौथे का झारखंड, पाँचवें का पश्चिम बंगाल, छठवें का त्रिपुरा, झारखंड सातवां और मिजोरम आठवां। तो इस प्रकार से आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम में एक बार आप रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और गुजरात हमारा 8वां है। तो गुजरात से शुरू करके हम पश्चिम पूर्व की ओर चलते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वतम बिंदु पर स्थित है और गुजरात हमारे सबसे पश्चिमतम बिंदु पर। तो इनके मारक समय में हमारा 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटों का अंतर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित आपको जो द्वीप बताना है, कौन कौन से द्वीप उसमें स्थित है? तो आपके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आपके जो द्वीप स्थित हैं उनके नाम है, एक तो है लक्षद्वीप, सॉरी ऐसे लिख देता हूं मैं, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार। इसके आपका आंसर हो जाएंगे लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसके आंसर आपको बता दिए मैंने। तो इस प्रकार से आप ये आपके सारे क्वेश्चन हैं जो हो चुके हैं। तो आपके अब हम आते हैं सत्य और असत्य क्वेश्चंस पर। तो उनका आपको मैं बता देता हूँ कि कौन से का क्या आंसर होने वाला। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल सही। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व दिशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर है असत्य। सुएज नहर वो 23.5 डिग्री कहलाती है, आपको पता ही है। सुएज नहर की खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है क्या? तो ये बिल्कुल सत्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्या? तो यह भी सत्य है। और लास्ट है आपका भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है क्या? तो ये आपका असत्य है। इस प्रकार आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसको आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो मैं आपको बस 1 मिनट में आपको सब बता देता हूँ कि कैसे आंसर आपके इसके हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 82 डिग्री पूर्व दिशांतर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मानक यामोत्तर। इससे हमारा मानक समय निर्धारित होता है। सुएज नहर है तो इसका आंसर ये 1869 में इसका बना था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में है। ये लक्षद्वीप है वह आपका है अरब सागर में, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान से मिलती है, और भारत की उत्तरी सीमा आपकी नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है। तो इसका आंसर ये हो जाएंगे। तो आपका बस 1 मिनट लगा और आपके सारे क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आपको ये मानचित्र में आपको बताना है कि ये कर्क रेखा है, मुंबई कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप समूह, गोवा, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, कन्याकुमारी, और आपका है खंबात की खाड़ी, चिल्का झील, नर्मदा नदी, अरावली पर्वत, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन डेल्टा, कपास उत्पादक क्षेत्र, इंदिरा पॉइंट, काराकोरम पर्वत श्रेणी, बॉम्बे हाईकोर्ट और छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी सरकार तट, 8 डिग्री चैनल और कानाखली राष्ट्रीय उद्यान, महादेव की पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, महेंद्रगिरी, भारतीय मरुस्थल, पाक जल संधि, और ये पाक जल संधि होगी,
और 6 डिग्री चैनल और मासिक नाम और गंगा नदी। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व कर लेना है। तो गाइस आज हम इतना ही कर लेते हैं। ये आपको मानचित्र इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये इसमें समझाने में आपको समझ ही नहीं आता। ये आपकी जो इसलिए आपको ये मैप बनाकर आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी कहाँ पर क्या है। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके मैप में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर कहाँ है। तो आपको सारे ही नहीं आएंगे, 30 इसमें दी गए, 30 में से कोई 1-2 या फिर 3-4 आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी 30 की करनी है। और इन 30 में से आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आने हैं पेपर में, तो इन 30 में से आपको 4-5 मिल जाएंगे। तो गाइस आपको बहुत ही इजी टास्क है कि 30 क्वेश्चन में आपको 30 जगह को आपको याद रखना है जिनमें से आपको सारे नंबर जो है मिल जाएंगे। मैथ बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, तो इससे आप करेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम कंटिन्यूस आपको वीडियो लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई बहुत ही अच्छे से जारी रखिएगा। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।